बताओ बात है मन तो बता रहे हैं। अपना जो चैनल है वीडियो है ये साफ सुथरी वीडियो बनाया करे। अनिल शर्मा ने टिकट क्यों देवे बीजेपी पार्टी? बात करा बैठक करो हो तो उड़ते हैं, मतलब कितना प्यार मिल रहा है और जो पब्लिक है वो समस्या के बता रही है गांव के। इस राजनीति मान का क्या मकसद है, क्या करना चाहो हो तो शाम की तो के लग है इस हल्का में जो है आपकी जरूरत है, मतलब काम को नहीं हुए हल्का तो शाम में। अगर मान लो आपने टिकट मिल गया, आप विधायक बन गए तो शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर क्या काम करना चाहोगे? देखो, जहाँ तक मैंने सुना है कि आप पहली बार जो है इलेक्शन लड़ रहे हो। हाँ, मैं पहली बार इलेक्शन पहली बार अनिल शर्मा पूरा हल्का का कुकर दिल जीतने का काम करेगा। अनिल शर्मा जी को इतना विश्वास दिलाते हैं कि भाई हम आपके साथ। अच्छा, ज़मीन से जुड़े हुए आदमी है, एक आम आदमी का दर्द समझ सकते हैं, इसलिए इनसे उम्मीद की जा सके। देखो इस तरह का अगर राजनीति हुआ है तो मैं तो कहूँ करनी चाहिए, एक समाज सेवा के साथ साथ में करनी चाहिए। अब तो आप बैठे हो, बाद में देखेंगे इनका रुझान के है, बाद में आऊंगा सर्वे करने खातर। देखिए भाई साहब सच्ची कहना सुखी रहना, मैं मेरा जीवन जो है ना इन विधायकों और मंत्रियों में गुजरा है। राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई हल्का तो शाम और गांव बजीणा है, और बजीणा में जो है भाई हमने खबर मिली कि भाई अनिल शर्मा जो है भाई हल्का तो शाम तय टिकट के जो हैं दावेदार हैं, दावेदारी ठोकन लाग रहे हैं। और बात करा अनिल शर्मा की, भाई आए दिन किते न किते जाए रहे हैं, मदद कर दे रहे हैं। आखिर मदद किस प्रकार तक कर रहे हैं वो सारी बात करवावांगे। फिलहाल जो है पोस्टर भी आपने दिख दे होंगे, वो श्यामी बिहार इस साइड में देखो, ये है अनिल शर्मा। अगर किसी ने नहीं दिखा है तो मैं दिखाऊंगा, एक बार आगे ना आ जाओ जी। ये देखो भारतीय जनता पार्टी, भाई अनिल शर्मा तो शाम, एक बार फिर एक बार भाजपा सरकार। तो आपने बेराय है कि जो भाजपा सरकार है उसमें कितने जो है कैंडिडेट आज का टाइम पर आ रहे हैं, आपने बताने की जरूरत को नहीं। इसी प्रकार तय अनिल शर्मा है जो है भाई गांव जाके जो है भाई मीटिंग ले रहे हैं, जो कि एक हल्का तो शाम में 104 या 105 से लगभग गांव है। किस तरह तक वो कवर करा है भाई, बैठक में किस प्रकार की जो है बैठक करें तो क्या समस्या बताओ हैं, वो सारी बात आज करांगे। तो कैमरामैन तो कहूँगा एक बार गेल आ जाओ। ये आप देख सको हो जो है भाई चाय पानी का प्रोग्राम है, और पूरी गांव की जो पंचायत है वह बैठी है भाई, क्योंकि पीछे भी जो यहाँ पर देखा तो हर जगह जो है भाई 20-25 आदमी इकट्ठे मिले हैं, वो भी चाक है प्रोग्राम पर। श्याम आप देख सको हो जो भाई गला में जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है भाई पट्टा पहरे हुए हैं अनिल शर्मा जी। राम राम जी सारे ने। और ये जी ये वे बुजुर्ग हैं जो भाई विधायक बनाने का काम करेंगे। इब की बार किसकी सरकार लाएंगे वो तो इन नबेरा। आखिर भाई किसने जो है विधायक बना रहे हैं? तब जी राम राम। राम राम। ठीक सो ठीक। तो आज टेम आ गया विधायक का, तो शाम तक किसने जो है विधायक चुनोगे? किसा विधायक होना चाहिए आपका? विधायक अनिल शर्मा जैसा होना चाहिए, और टिकट पार्टी देगी, वोट हम देंगे। अच्छा, तो आपने कह दिया टिकट देगी, मतलब पूरा कंफर्म है? पूरा कंफर्म मिलेगी। अच्छा, हाँ। नू तो नहीं है कि अनिल जी अपने साथ बैठे इसलिए कंधे हो? ना ना ना, मन तो बताओ बात है। मन तो बता रहे हैं। अपना जो चैनल है वीडियो है ये साफ सुथरी वीडियो बनाया करे। मन तो बता रहे हैं अनिल शर्मा ने टिकट मिलेगी, आम जनता उसके ऊपर खुश है। और जो है वे भी तो दावेदारी ठोके हैं। दावेदारी ठोके हैं, फिर दावेदारी एकली दावेदारी का के बने, वोट तो को नहीं हो रहा पे को नहीं ना। अच्छा, अनिल शर्मा से 36,000 जुड़ी हुई है। गांव गेल बहुत बढ़िया प्रोग्राम बने हैं, बाट देखे हैं कि हमारे दर कोई सिया हुआ है। अच्छा, एक देखो आपने बेरा है जो ये नेता मंत्री हो ना, वोटा का टाइम पाओ पाछा को नहीं आंदे। नहीं, अनिल शर्मा जी तो कोई है भी 24 घंटे जनता में रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ अंकल जी। हाँ। ठीक सो? हाँ ठीक।
अच्छा, ठीक है। तो किसा विधायक चुनना पसंद करोगे? अनिल शर्मा। अच्छा, मतलब आपका जो पूरा परिवार है आपका साथ में है? साथ में पक्की बात है। पक्की। राम राम। राम राम। ठीक हो? हाँ जी। कौन सा गाँव? गाँव है जी तोसाम। तो शाम, हाँ जी। तो शाम तो हो। हाँ जी। अच्छा, तो क्या करना है? आप बोलो कि पूछोगे वो कह देंगे हम लोग। वोट पड़ेंगे ही विधायक हाँ के? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। किसने बना रहे हो? हम तो हमारा अनिल शर्मा ने बना रहे हैं जी, बीजेपी से, बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो। अच्छा। अगर पार्टी उनको हाई कमान टिकट देगी। अच्छा, एक तो बात वो तो बताओ जी, हाँ। अनिल शर्मा ने टिकट क्यों देवा बीजेपी पार्टी? वो तो बीजेपी का काम है, क्यों देगी कि ना देगी, कैसे देगी, वो तो उनका काम ये है। काम करवाया जी इसने। इसने सब जो ना गांव गांव हाउंडर न लाग रहे, आप देखने न लाग रहे हो, पीछे भी आपने देखा कितनी पब्लिक जुड़ रही थी। और हर गांव में जाते हैं, कम से कम 100 150 आदमी जो ना हर गांव में इसका प्रोग्राम करते हैं। जी हाँ। तो भाई और भी काफी आड़ जो है गांव के मौजूद आदमी बैठे हैं, तो अनिल शर्मा ने अपना कैमरा पर ले लिया। हाँ, क्योंकि पहली बार जो है भाई कैमरा पाओगे, पहली बार के पहले भी आ चुके हैं, लेकिन अच्छे से बात नहीं हो पाई। आज जो है पूरी बात करांगे। नमस्कार जी शर्मा जी। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। ठीक हो? बहुत बढ़िया। आज नींद तो अच्छी आंधी होगी रात में। बहुत बढ़िया, नींद तो पूरी को नहीं हो रही, नींद अच्छा। तो पढ़ते हुआ है। पढ़ती आवा है। रात ने 1 बजे नंबर आओ, सवेरे 5 बजे फिर उठ लिया। अच्छा। बिल्कुल। अभी आप जो कह रहे हो ना कि आप रोज जो देख रहे हो, हमने ये मोहल्ला बैठक शुरू कर रखी है। मोहल्ला बैठक का मतलब है बहुत बार कार्यक्रम होते हैं तो वो इस तरह से होते हैं, जनसभा के रूप में हो गए, नुक्कड़ सभा के रूप में हो गए। सभा में एक तरफा होता है, आपको बोलना है, अगले को सुनना है। बैठक में द्वितरफा होता है कि आपने बोलना है, उनने सुनना है, और उनने बोलना है, आपने सुनना है। ठीक है। तो हमने पूरे 106 गांव में मैंने ये प्रोग्राम लिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर मैं पूरे 106 गांव को कवर करूंगा। कवर कर दोगे? बिल्कुल कवर कर दूंगा। और उसमें ये भी लक्ष्य लिया हुआ है कि हम गांव वाइज, गांव के चारों कोने और सारे समाज उसके अंदर लगभग आ जाएं, ताकि जैसे अभी हम गोस्वामी जो हमारे यहाँ बिरादरी के लोग हैं उनके अंदर बैठे हुए हैं, सारा उनका भाईचारा बैठा हुआ है। इससे पहले मैं काली रावणों में बैठा हुआ था जाट समाज से, उससे पहले मैं धानक समाज से विक्रम जी इनके उधर बैठा हुआ था, उससे पहले हमारी बैठक ब्राह्मण समाज में थी। तो यानी चारों तरफ जो, उससे पहले हमारी राजपूत समाज में थी। तो सब जगह से हम मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में ही, बैठक में ही एक दूसरे की चीज़ों को समझते हैं। उस समझ का मतलब ये है कि आजकल एक बात तो ये हो रही है कि नेता, ये प्रचार होता है कि नेता पब्लिक में जाते नहीं। ठीक है, हम उसको तोड़ना चाहते हैं कि नेता आपके बीच में है, आपके साथ में। दूसरा ये, अगर किसी साथी की कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, तो हम वो भी पार्टी की नीतियों का भी प्रचार करते हैं। साथ में ये भी बताते हैं कि भाई छोटी मोटी समस्याएं हैं, समाधान शिविर चल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बड़ा अच्छा काम किया है कि 9 से 11 तक समाधान शिविर, आपकी कोई भी समस्या आप जाइए वहाँ हल होगी आपकी। CMO उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। इसके अलावा और अगर कोई समस्या है तो हम भी सुनते हैं। अगर किसी समाज की समस्या है, किसी और गांव की समस्या है, तो हम लोग भी संगठन और पार्टी की तरफ पहुंचाते हैं। तो ये सारी बैठकें जो है अभी 1 महीने में हम मोहल्ला बैठकें कंप्लीट करेंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिले। उसकी नीतियां, नायब सिंह सैनी जी की नीतियां, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, वो हर घर तक पहुँचें, हर कोने तक पहुँचें। क्योंकि मोहल्ला बैठक में एक मोहल्ले के लगभग 20, 30, 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अगर उन 50-100 परिवारों तक वो बात जाती है तो वो आगे पहुँचाते हैं, तो चारों तरफ से गाँव कवर हो जाता है। जी। तो भाई सोच तो अच्छी ले रहे हैं, मतलब पूरा कवर कर रहे हैं गाँव ने, हैं? तो बात करा, बैठक करो हो तो उड़ते हैं, मतलब कितना प्यार मिल रहा है, और जो पब्लिक है वो समस्या क्या बता रही है गांव के लिए? देखिए, बहुत अच्छा हमें प्यार मिल रहा है पब्लिक का, क्योंकि हम नए हैं, नया चेहरा है। हमारे ऊपर कोई उलाहना नहीं, कोई दाग नहीं, कोई किसी तरह का हमारे ऊपर छीटाकसी नहीं है। और उससे अगली बात यह कि हम सेवा भाव के लिए लोगों के बीच में हैं। कई बार राजनीति का लक्ष्य 2-3 प्रकार का होता है। कुछ लोग संपन्न होकर सत्ता की तरफ जाते हैं, हम लोग तो संपन्नता से सत्ता की तरफ जाने की बात है कि भाई अगर पब्लिक के बीच में रहने का मौका मिले, हमारी पार्टी हमें अगर ये मौका देती तो हम उसके बीच में रह के सेवा करें। तो इसके अलावा जो जिस समस्याओं की जो बात है, समस्याएं लगभग जो लोगों की हैं वो अपनी पूरी हो जाती हैं। किसी की यहाँ जिले लेवल पे पूरी हो जा रही है। कोई अगर किसी की मोटी समस्या थी समाज लेवल की या गांव लेवल की, तो आजकल हमारे नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री ने
ऐसा मुख्यमंत्री होने का ही नहीं है। उन्होंने वहाँ दरवाजे खोल रखे हैं 24 घंटों के लिए, रात ने 3 बजे भी मिला है, सुबह 7 बजे भी मिला है, तो वहाँ समस्याएं दूर हो रही हैं। तो हम तो लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। किसी ने कहा कि भी मेरा ये तालाब का काम है, अब वो होना नहीं, वो तालाब के काम में अभी ये लग रहा है क्योंकि होना नहीं, कि अभी बारिश का समय तालाब खुदना नहीं, तो हम उसको बता दें कि भाई ये आपके जनवरी के बाद होंगे ये काम, आप उस समय पे आओ। तो यानी कहीं ना कहीं जनता के बीच में रह के जो जनहित के मुद्दे हैं, उनकी जो समस्या है, उसके ऊपर विचार विमर्श करके जो रास्ता निकलता है उस रास्ता निकलवा के उसको हल करवाना। जी जी। तो शर्मा जी, आप बात करा इस राजनीति में आने की आपकी, तो मैं जो है देखूं भी था आपकी वीडियो, अच्छी खासी जो है अपना पैदावार कर रखी है और किसानी तक जुड़े हुए हो, तो इस राजनीति मान का क्या मकसद है, क्या करना चाहो? देखो, हर व्यक्ति का जीवन में एक लक्ष्य होता है। एक आदमी साधु बन जाता है, एक आदमी गृहस्थ बन जाता है, एक आदमी व्यापारी बनता है, एक आदमी नौकरी करता है। उसके पीछे हर व्यक्ति का एक लक्ष्य है कि मैं इस तरह से करूँगा। मेरे जीवन का ये लक्ष्य है कि मैं इस जीवन में आया तो आया हूँ तो जाऊँगा भी, जाना भी है निश्चित रूप से। तो हम इस तरह का मैं काम करके जाऊँ कि जाने के बाद लोग याद करें कि भाई आदमी बहुत अच्छा था। जब अपनी रोटी कपड़ा और मकान का प्रबंध हो गया तो उसके बाद समाज के लिए भी सोचा। मेरा लक्ष्य ये है कि हर व्यक्ति, जैसे स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो उसी वक्त ये होता कि वेरी गुड ले आवा, तो सारा मामला वेरी गुड का है। स्कूल में टीचर से अपेक्षा रहती है कि मुझे वेरी गुड मिले, लेकिन मिला का पढ़नी है ना। उसके बाद जब आप अधिकारी के यहाँ काम करने लग जाते हैं तो सीनियर अधिकारी से आप वेरी गुड लेना चाहते हो, मंत्री मुख्यमंत्री से लेना चाहता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से लेना चाहता है, प्रधानमंत्री जनता से लेना चाहता है। ये मामला सारा वेरी गुड का है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जीवन जो है वो अब जाता जा रहा है, तो जीवन के जो आखिरी जो साल रहे, 10 साल 15 साल 20 साल जो हमें मिले, क्योंकि हमारा रोटी कपड़ा और मकान का प्रबंध हो चुका है, तो अब क्यों न हम भी इन भाइयों के बीच में रह, इन भाइयों से वेरी गुड लें, और वेरी गुड तब मिलेगा जब इनके बीच में रह इनके काम कराएं। तो राजनीति में आने का जो मकसद है वो मकसद ये है कि सेवा, और वो सेवा के साथ में ये कहलाना कि भाई बहुत बढ़िया काम किया, बस इससे ज़्यादा और कोई हमारा मेहनताना नहीं, कोई हमारा पुरस्कार नहीं, यही पुरस्कार है, यही मेहनताना है। और इन भाइयों के बीच में रहने का लक्ष्य है कि जहाँ जिस मिट्टी में पैदा हुए, जिस भाइयों के बीच में कर्म करते हुए आगे बढ़े, उन्हीं भाइयों के बीच में लास्ट के समय बिताते हुए यहाँ से चले जाएं। तो बात करा हल्का तोसाम की, तो क्या लग है इस हल्का में जो है आपकी ज़रूरत है, मतलब काम को नहीं हुए हल्का तोसाम में? बिल्कुल, देखिए ये बात स्पष्ट है कि हल्का तोसाम में बहुत सी चीज़ों पे काम होने की आवश्यकता है। बहुत से काम हुए भी हैं, बहुत से काम हुए हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों पे काम होना बाकी है। मेन काम जो बाकी सिंचाई पे बाकी है। सिंचाई की व्यवस्था बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़मीनें हैं, हमारे पूरे क्षेत्र में उपजाऊ ज़मीनें हैं, लेकिन तो सिंचाई जो है वो प्रबंध नहीं हो पाया है। अगर सिंचाई का प्रबंध होगा तो पानी लगेगा खेतों में, तो उपजाऊ ज़मीन है, पैदा होगी, 2 पैसे आएंगे। तो आज जो रोज़गार के लिए हम जो भटक रहे हैं कि भैया हमें किसी तरह नौकरी मिल जाए 15,000 की 20,000 की, तो वो चीज़ें हमारे से निजात मिल जाएगी कि हम यहीं से कमा करके और यहीं से काम करके हर खेत को पानी और हर हाथ को काम अपने आप मिल जाएगा। और हर खेत में पानी और हर हाथ को काम हुआ तो हर हाथ में पैसा आ जाएगा। तो हमारा जीवन जो है, जो गांव का जीवन है, जो तोसाम हल्के का जीवन, वो सुधर जाएगा। बिल्कुल जी। तो पिछली जो योजना है, मैडम किरण चौधरी जी यहाँ से विधायक हैं, ईब जो हैं बीजेपी पार्टी में चले गए, आप भी उसी तरह जो है इलेक्शन लड़ रहे हो, तो क्या लगता है, मतलब आने तो नुकसान होगा या फिर फायदा है? देखिए, आने से फ़ायदा होगा, इसमें तो कोई शंका नहीं। जब कोई आदमी आता है, 1 वोट भी बढ़ता है तो फ़ायदा होता है पार्टी को, तो और जिनके साथ और भी साथी जुड़े हुए होते हैं तो और फ़ायदा होता है। पीछे जो काम नहीं हो पाए उसका कारण था कि हमारा यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। हम कौन था उस बात को छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सत्ता जो है बीजेपी की थी और विपक्ष का विधायक था। काम विधायक ने कराने होते हैं, लेकिन उस वक्त आजकल की राजनीति में ये आ गया कि भाई किसी तरीके से भी विरोध की राजनीति करो, और कांग्रेस की तो विशेषकर विरोध की राजनीति रही। आज आप देखते हो लोकसभा में बहुमत के साथ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन रोज़ जो इनके 100 भी पूरे को नहीं, वो रोज़ किलकी मारे हैं, वो लोकसभा को नहीं चलने दे रहे। तो यहाँ पे किसी भी बात पे विरोध करना है
अगर मोदी जी यूँ बोल देना आज कि भाई शाम ने 5 बजे खाना खा लिया करो, 8 बजे खा लिया करो, समय से खा लिया करो, आप हुक्का बीड़ी कम यूज करो, आप चाय कम पियो, तब भी अच्छी बात बताओगे तब भी वो यूँ कहेंगे विपक्ष वाले कि भैया यो ही बताओगा हम क्या खावांगे, यो ही बताओगा हम कब सोवांगे। यानी अच्छी बात हो तब भी विरोध करना ही करना है। इसलिए उस समय वो विरोध की राजनीति में थी, कांग्रेस में थी, तो उस समय विरोध के कारण वो विरोध का ये आवाज़ लगाते रहे कि भैया सरकार काम नहीं कर रही है, मेरी चलती नहीं है, इसलिए सरकार होते हुए भी काम नहीं हो पाए। जी तो देखो हमें तो ये चाहो हाँ कि हर कोई जो है आगे बढ़े, हर किसी ने जो है टिकट मिला है। हमें तो जो है शर्मा जी के लिए भी ये कहा वहाँ कि टिकट मिला है और अच्छा काम करवावे। अगर मान लो आपने टिकट मिल गया, आप विधायक बन गए, तो शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर क्या काम करना चाहोगे? देखो जी, अभी मैंने बताया सबसे मेन जो हमारी है वो सिंचाई है, पानी के प्रबंध करना है। शिक्षा के ऊपर, शिक्षा के लिए भी आज स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। आज मैं भी एक बिजनेसमैन भी हूँ, उस बिजनेसमैन के नाते मैंने देखा है कि आज अगर हमें 5 लोगों की ज़रूरत है और मैं 100 के इंटरव्यू करता हूँ तो मुझे से उसमें से 10 लोग ही लायक निकलते हैं, जो स्किल हैं, जो जानते हैं, 90 अभी भी पीछे छूट जाते हैं। तो हमारे को स्किल डेवलपमेंट के लिए सेंटर खोलने की ज़रूरत है, इसके टेक्निकल शिक्षा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है इस हल्के में, तो रोज़गार जिससे मुहैया हो, रोज़गार करने लायक बने। पहला रोज़गार सिंचाई से अपने आप पैदा होगा, दूसरा स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल अगर शिक्षा यहाँ मिल जाए तो बाहर जाकर के भी काम कर लेंगे हम लोग। तो इन चीज़ों पर खास आवश्यकता, स्वास्थ्य के ऊपर भी जो है और अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएँ हों, इसके ऊपर जरूरत है काम करने की। काम करोगे? बिल्कुल बिल्कुल करना ही पड़ेगा। आप अगर जीवन को खुशहाल करना चाहते हैं तो 4-5 चीज़ें हैं जो आपको मेन करनी पड़ेंगी। आपको पीने का पानी ठीक मिल जाए, आपको बिजली मिल जाए, इसके अलावा आपको जो है ना बीमार हो तो स्वास्थ्य की सेवा मिल जाए, आपको रोज़गार मिल जाए। ये सारी चीज़ें अगर मिल जाती तो जीवन आपका सुखी हो जाता है। इनके ऊपर काम करने की आवश्यकता और करना ही चाहिए, और हमेशा ही सरकार करती आई है और आगे और करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ना ठीक बात है। तो बात करा आप हल्का की है, तो हल्का में जो है सबसे ज़्यादा जो मोटी प्रॉब्लम है वह है पानी की। ये पीछे मैंने इंटरव्यू कराया गांव डाणी माऊ का, तो बता रहे थे हमें तो ईसा ने इतना चुनांगे जो हमारे खातर पानी लावा है। तो आप किस प्रकार तक पानी के ऊपर काम करोगे जी? किस प्रकार तक पानी? देखो जी, हमारे यहाँ पानी के लिए हमें सरकार के साथ मिल करके पहले तो अपनी समस्या बतानी पड़ा है, हमारी समस्या यह है। फिर हमने ये बताना पड़ा कि समस्या का हल क्या है। हल भी आदमी समस्या वाला ही बता देता है। ये हमारे बिजनेस में, कारपोरेटर जगत में बताते हैं कि भैया एक अधिकारी समस्या ले आया तो समाधान भी बता, समाधान उसे ने बताना हो। समाधान हमारे पास ये है कि हमारे तीनों चारों तरफ अभी नदियाँ लग रही हैं, नहरें बनी हुई हैं। अगर कुछ नहर नहीं बनी है तो वहाँ नहर बननी है। उन नहरों में बनी हुई है वो पानी नहीं आता, किसी में 1 महीने में 7 दिन आ रहा है, किसी में 3 दिन आ रहा है, किसी में कम आ रहा है। तो वो सारी व्यवस्थाएं चारों तरफ से उनमें पानी पूरा आ जाए, और जहाँ पानी के लिए नदी नहीं बनी है, नहर नहीं बनी है, वहाँ बनवाई जाए और पानी का पर्याप्त व्यवस्था कराई जाए, तो अपने आप हल हो जाएगा। ठीक बात है। तो देखो नया चेहरा हो, और बात करा आप, जहाँ तक मैंने सुना है कि आप पहली बार जो है इलेक्शन लड़ रहे हो। हाँ, मैं पहली बार इलेक्शन, पहली बार। तो कितनी इलेक्शन मेहनत? लड़ नहीं रहा हूँ, अभी इलेक्शन के मैदान में हूँ। वो तो पार्टी ने विश्वास जताना और पार्टी ने टिकट देनी है, वो टिकट देगी तो मैं तैयार हूँ। कितना विश्वास है जी पार्टी के ऊपर? बिल्कुल 200% भरोसा है कि पार्टी टिकट देगी, क्योंकि समीकरण वो हमारे पक्ष में है। किस प्रकार का समीकरण चलता है कि भाई कांग्रेस किसने देगी, हम किसने टिकट देवा, पीछे नया चेहरा कौन है, पुराना चेहरा कौन है, उल्हाड़े किस में है, लगन किस में है, लोगों के बीच में रहने वाला कौन है, जिताऊ कौन है, ये सारी चीज़ों के समीकरण मैं कहता हूँ मेरे पक्ष में है। अच्छा, बिल्कुल। और जो और दावेदारी ठोकते हैं वो अपने पक्ष में बताते होंगे, लेकिन मैं मेरे पक्ष में बता रहा हूँ। दावेदारी ठोकने के लिए तो अधिकार सबके पास है, लोकतंत्र है पार्टी में। हाँ, एक बात पक्की है कि हम लोग इस तरह के व्यक्ति हैं कि अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, और मैं सभी दावेदारों से भी ये कहना चाहता हूँ कि भाई अपनी अपनी टिकट के लिए खूब प्रयास करो और टिकट ने लेके आओ, लेकिन जिसके पास टिकट आ जाए उसके बाद सारे एक साथी एक जगह इकट्ठे हो जाओ। अनिल शर्मा पूरा हल्का का कुकर दिल जीतने का काम करेगा। मैं हल्के के साथ इस तरह से दिल जीतने का काम करूंगा कि मैं लोगों के बीच में रहता हूं, उनकी समस्याओं के साथ उनका साझीदार बनता हूं, और उनके बीच में बैठ के उनकी बातों को समझता हूं, सुनता हूं। तो आप जो बीच में बैठेगा
वो यूँ क्या करें, बैठना भैया का चाहे बैर क्यों ना हो, चलना रास्ते का क्यों चाहे देर क्यों ना हो, ठीक है। तो भाई जी भाइयों के बीच में बैठोगे तो समझ में आओगा कि क्या चीज़ें कैसे हैं, तो दिल वहीं से जीता जाएगा कि भाइयों के बीच में बैठो, उनकी बात को सुनो समझो और उसको आगे बढ़ाओ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी धन्यवाद, आपके दर्शकों को भाई- सभी को नमस्कार। खुल के जो है भाई अनिल शर्मा जी ने जो है बात बताई है, और इस साइड भी जो है बैठे हैं, बात कर लेंगे। एक बार थोड़ी दी जगह। राम राम जी, ठीक हो? राम राम। आपका परिचय? मैं रामधारी गोस्वामी, जी, भिवानी गाँव जिले बजीणा। गांव बजीणा, गोस्वामी समाज का जिला प्रधान। अच्छा अच्छा जी। तो प्रधान जी, आज अपने खंडवाड़े भी बैठे हैं और साथ में जो हैं टिकट के दावेदार भी बैठे हैं, क्या कहना है? पहले तो मैं आज हमारे निस्वार्थ बीच में आकर के बैठे हैं अनिल शर्मा जी, जी। हमारी समाज के बीच में बैठे हैं, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि निस्वार्थ है। न आज वोट की चर्चा है, न कोई किसी चीज़ की चर्चा है, लेकिन हम अनिल शर्मा जी को इतना विश्वास दिलाते हैं कि भाई हम आपके साथ। अच्छा, हाँ जी, पक्की बात है? पक्की बात है जी। आपका समाज? हाँ, पूरा समाज हमारा। हाँ, और क्या खास बात लगी जी अनिल शर्मा? हाँ जी, अनिल शर्मा में क्या खास बात लगी? खास बात ये है कि जो कोई आदमी हम बैठ करके बात करेगा वो हर समस्या का समाधान कर सकता ये है। तो जी सारे आऊंगे इस तरह तो बात करने वाले। आदमी हम तो नहीं बैठते, वो नियत ज्ञान को नहीं, भाई एक बार भाषण दे के चले गए। अच्छा, हाँ। मतलब शर्मा जी पूरा टाइम दे हैं? पूरा टाइम दे रहे हैं शर्मा जी भैया, कि यहाँ बजीणे बजीणे गाँव में नहीं, हर गाँव में टाइम दे रहे हैं। हर बरादरी में जा करके बैठते हैं। पाँच टाइम नहीं दे वहाँ हैं? हाँ जी, कदे पाँच टाइम नहीं दे? ना ना, ऐसी बात नहीं है अच्छा, ना, मतलब पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। नमस्कार जी। नमस्कार, ठीक हो? बढ़िया जी बढ़िया। आपका परिचय? मेरा नाम सुरेंद्र सोनी है जी, और एक छोटी सी ज्वेलरी शॉप चलाता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बताइए जी, आज आपके बीच में आए हैं अनिल शर्मा जी, क्या कहना है इनके लिए? देखो जी, अनिल शर्मा जी के लिए ये है कि मैं इनसे पहले भी मिला हूँ, गांव डांगर में मेरी इनसे एक बार मुलाकात हुई थी, और इनका ऐसे ही नुक्कड़ सभा का प्रोग्राम था, तो तब इनसे मिले थे। तो इनकी बातों से मतलब ये लगा है कि ज़मीन से जुड़े हुए आदमी है, एक आम आदमी का दर्द समझ सकते हैं, इसलिए इनसे उम्मीद की जा सके। अच्छा, मतलब आस है? नहीं, आस नहीं, पूरी उम्मीद है कि अगर पार्टी इनको अपना नुमाइंदा पार्टी की तरफ से बना के भेजती है ना, तो आम आदमी का दर्द समझ सकते हैं, ये आम आदमी की परेशानी को समझते हैं, कितनी परेशानी है, तो उम्मीद की जा सकती है। ठीक है ठीक है। राम राम। राम राम। ठीक हो? हाँ ठीक है। आपका परिचय? विक्रम दुग्गल, गांव बजीणा। अच्छा अच्छा। जी तो दुग्गल साहब बताइए, जो है आपने भी जो है बैठक करवाई है, बिल्कुल। मतलब बात करने में किसेक हैं, क्या कुछ लग है? शर्मा जी का स्वभाव बहुत अच्छा है, मैं तो काफ़ी दिन से जानता हूँ। अच्छा जब मैं पार्टी में आया था अभी 4-5 महीने पहले, उस टाइम इनके साथ ही मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा। बहुत अच्छे इंसान हैं। और हम तो मिलते रहते हैं, डेली जाता हूँ मैं इनके कोठी में भी जाता हूँ, जब भी रास्ते में आते जाते। बहुत बढ़िया स्वभाव है। बिल्कुल हम तो साथियों को ही बताते हैं, अभी मिलवाने के लिए भी सुबह का इनके साथ ही हूँ मैं। तो बहुत अच्छे आदमी, हम पूरी सपोर्ट में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो जी पार्टी की तरफ से, मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ बीजेपी की तरफ से। बहुत बढ़िया इंसान है। चलो धन्यवाद। तो भाई अगर जितने भी आड़े बैठे हैं, फ़ोन ले रहे हैं, अगर ग्रुप तो आप जुड़ोगे, जब अपने नू लगेगा कि हाँ भाई अनिल शर्मा एक समाज सेवी है। भाई मैं नहीं कह रहा कि भाई काम करवाए या नहीं करवाए हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप उस ग्रुप में जुड़ोगे तो अपना बेरा लग जाएगा, कहाँ कहाँ जा हैं, किस प्रकार की मदद करा है। इब मैं पीछे जो है गांव वो 21,000 रुपये दिए थे जी, कौन सा गांव है? पिंजोखरा गांव है, उड़ा में जा रहा था। तो उड़ा भाई ये तो थे कौन, इनके भाई थे सुनील जी, तो 21,000 रुपये जो है कन्यादान के दिए थे। तो भाई देखो, इस तरह का अगर राजनीति हुआ है तो मैं तो कहूँ करनी चाहिए, एक समाज सेवा के साथ साथ में करनी चाहिए। तो इस साइड में बैठे हैं। राम राम जी। ठीक सो? ठीक है। आपका परिचय? बालकृष्ण गोस्वामी, अच्छा, इसी गांव से? इसी गांव से। तो सर बताइए क्या कुछ कहना आज के लिए? आज के लिए क्या कहना, अनिल भाई साहब ने वोट देवाएंगे न बनावाएंगे,
पक्की बात है। पक्की। ये तो ईब तो वोट मांगना है, हम तो पहले भी समाज सेवा करे, बहुत कराया करते थे, अच्छा। बहुत करे। ईब तो आज तो ये लेकर चलो नू मान लो वोट मांगना है कि होंगे, हमने तो पहले भी बहुत समाज सेवा करता है, बहुत मतलब पहले तय जानो हो। पहले से। ठीक, हाँ जी। मेरा नाम डॉक्टर राम है, डाणीमाऊ से बिलोंग करता हूँ। डाणीमाऊ से? डाणीमाऊ में बड़ी समस्या है पानी की। पानी बहुत समस्या है, पानी एक महीने में आता है, और ये पानी समस्या दूर हो जाए तो गांव में रहना भी ठीक ठाक हो जाएगी। तो क्या लगे है आस है शर्मा जी को? शर्मा जी मिलनसार आदमी है, आम जनता के बीच बैठते हैं, समस्याएं सुनते हैं, जिनसे समाधान इनसे होता हो कर देते हैं। और हम तो चाहते हैं पार्टी इनको टिकट दे और हम इनको वोट दें। तो भाई बात करा पा, देखो और भी बैठे हैं, बात करवावांगे। भाई अड़ा अनिल जी बैठे हैं, इसलिए तो ये नहीं बोल रहे। शर्मा जी आप ईब तो आप बैठे हो, बाद में देखेंगे इनका रुझान क्या है, बाद में आऊंगा सर्वे करने खातर। देखिए आपको एक बात जरूर करनी चाहिए, 106 गांव हैं, सब गांव में सर्वे करिए और सब गांव में पड़ताल करिए कि भाई किस तरह से जनता क्या चाहती है और जनता का नुमाइंदा किस तरह का होना चाहिए। ये सर्वे के बहाने या आप पत्रकारिता करते हैं या आप चौथे स्तंभ हैं समाज के कहिए, देश के कहिए, तो आपके ऊपर ये ज़रूर जिम्मेदारी है कि आप उन चीज़ों को आगे लाइए कि जो जनता चाहती है वो करना चाहिए आपको सर्वे। जी बिल्कुल। हाँ जी, राम राम। राम राम। ठीक सो? हाँ ठीक ठाक है। बताइए क्या है आज का प्लान और ये कुछ आज जो है राजनीति में चल रहा है तो शाम की? तो शाम की राजनीति में ये चल रहा है जी, आजकल इलेक्शन का टाइम है। हाँ। अनिल शर्मा जी आए हैं, घर घर जाके अपनी नुक्कड़ सभाएं कर रहे, नुक्कड़ सभा के मोहल्ला वाइज। अच्छा, ये बड़े सामाजिक आदमी हैं, दाऊँ ठीक ठाक चीज़ जो भी बात कोई करता है इनके आगे रखता है उसको पूरी करते हैं। ये इसलिए हम चाहते हैं कि अनिल शर्मा जी को टिकट मिले, हम इनको वोट दे, ये सफल हो। अच्छा, हाँ जी। हाँ जी, मेरा गांव है मनसरवास है। अच्छा, हाँ जी, गए हो मनसरवास? सुना तो सर जी। हाँ जी, मैं आऊँगा। हाँ जी, शर्मा जी बहुत बढ़िया आदमी है जी, समाज सेवी हैं। जो एक बार इनके साथ बात कर लेता है वो इनसे प्रभावित होता है और इनका साथ देता है जी। ये समाज में बैठ कर भाईचारे की बात करते हैं जी। टिकट किसी को भी मिले उन्हीं का ये साथ देने की कहते हैं। अच्छा, हाँ चलो यह भी अच्छी बात है। भाई साहब आपका परिचय? भाई साहब मैं वैसे तो पेशे से कलाकार हूँ, लेकिन इस गांव ने योगदान कर रखे कौन सा है। गांव है जी? मेरा गांव छपार जोगियान है, सरपंच पवन छपारिया। अच्छा, ये फिलहाल सरपंच हो? जी बिल्कुल। वाह जी वाह, सरपंच साहब मिल गए भाई हैं। सरपंच साहब है, समस्या बता देना पहले गांव में। गांव में समस्याएं फिलहाल देखो, ये जब से दुनिया बसी है ना, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक समस्याएं भी रहेंगी और तब तक समाधान भी रहेंगे। खत्म हो गए कौन? हाँ, जब तक मतलब आदमी जब पैदा होता है ना, शुरुआत होती है, जिस दिन पैदा हो गया इस धरती पे उस दिन से समस्याएं उसका शुरुआत हो जाती हैं। और जब वो मरता है उसके बाद में भी 10-12 दिन तक तो समस्या रहे, उसके घरवाला को हो जाए फिर वो छोड़ के चला जाए, ये समस्याओं का कोई इलाज नहीं है। उसका परमात्मा जो करता है, प्रकृति जो करती है, उनका इलाज। ये नहीं मैं ये कह रहा हूँ, गांव में जिस तरह पानी की है या निकासी की है या फिर शिक्षा के ऊपर है, स्वास्थ्य के ऊपर है, ये तो कम हो सका है। देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि कोई भी चीज़ें हैं ना वो अकेला पहले रजिस्टरों में लिखा जाता था, ठीक है, लेकिन आज जो पार्टी की नीतियां क्या हैं वो ऑनलाइन है, एक कोई भी आदमी उसको देख सकता है। पहले रजिस्टर वो आदमी पढ़ा करते जिसकी पहुंच होया कर दी या फिर जिसका ब्यूथ होया करता, जिसका सिस्टम होया करता। आज जो गांव का सरपंच करता है, पंच करता है या कोई बीडीसी मेंबर करता है, जिला परिषद करता है, और कौन सा एमएलए क्या कर रहा है, कौन सा एमपी क्या कर रहा है, सीएम ने क्या किया, सब चीज़ें जो आपका ये जो यूट्यूब है या जो चैनल हैं या फिर जो मीडिया है, वो सारी चीज़ें आज ओपनली, कोई भी चीज़ छुपी नहीं है। पहले जो बात करूं मैं पर्ची और खर्ची का जिक्र आता था, आज ये सरकार आने के बाद में खर्ची और पर्ची बिल्कुल पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी हैं। यानी जो धोले पैर के जो सरपंची कराया कर देना है वह भी भाई मतलब जो बहुत उस पोजीशन से दूर हो चुके हैं, क्योंकि आज सरकार कह रही है कि जो भी हमारे पास में आ रहा है वो तुरंत आप जनता के लिए दे दो। और हर महीने मतलब ये भी डाटा लिया जाता है कि भाई कितने पैसे आपकी पंचायत में लाग लिए, कितने पैसे रह रहे हैं, क्या आप काम करवा रहे हो, हर चीज़ बारीकी से पार्टी जो है वो निगाह कर रही है। पहले कितने थे? 2 लाख? हाँ, पहले 2 लाख कितने?
अब 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, पूरे 21 लाख रुपए जो हैं सीएम साहब ने अभी परसों ही सारे सरपंच साथियों को, पूरे हरियाणा के सरपंचों को न्योता दे करके और उन्होंने बुलाया कि भाई साहब आप भी बैठा करते गए, सरपंच आया करते जी? बिल्कुल बैठा करता जी। अच्छा। और बैठना हमारा फर्ज भी था, क्योंकि हमारे पास मान लिया 2 लाख रुपया में वो चीज़ हम नहीं कर पा रहे थे। 2 लाख रुपए एक नाम मात्र था, तो इसलिए नाराजगी थी भाई गांव का विकास जो है वो कैसे हो सकता है भाई, जब गांव के सरपंच को या बीडीसी को या इनको जो कुछ पैसा होगा या पावर होगी। अब मान लिया आपको ये सामने गोस्वामी जी ने रख रखे हैं, काजू रख रखे हैं, बादाम रख रखे हैं, सारी चीज़ें रख रखी हैं, और यूँ कह दे ना जी मेरी परमिशन के बिना खाओगे नहीं, तो ये दरेर ना दरे बराबर हो है ना। तो अब जो है जैसे ही सैनी साहब आए हैं, जिस दिन से हरियाणा में इस चीज़ के ऊपर कदम रखा है, अध्यक्ष बने हैं और ये मुख्यमंत्री का जो कार्यभार संभाला है, उन्होंने एक ही कलम से लिख दिया कि भाई हरियाणा के जो सरपंच हैं या फिर जो बीडीसी हैं, जिला पार्षद हैं, जी खोल के काम करो, दिल खोल के ग्रांट लो, गांव की जो भी समस्याएं हैं वो तुरंत हमारे को बताओ। जैसे ही प्रस्ताव सरपंच करके देगा 10 दिन के अंदर जेई एस्टीमेट बना के देगा। 10 से 11वां दिन हो गया तो उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि भाई अधिकारियों से बोला मेरी बात जो है ना, जो नहीं सुनेगा वो नुकसान में रहेगा। अच्छा सरपंच साहब, 2 भी नहीं रहेंगे चुनाव के? जी जी बिल्कुल। तो किसा चेहरा पसंद करो विधायक का? भाई साहब सच्ची कहना सुखी रहना। मेरा जीवन जो है ना इन विधायका और मंत्रियों में गुजरा है। मैं 8वीं क्लास तक आ गया था, लेकिन एक इंसान के अंदर, एक आदमी के अंदर तो बहुत सारी चीज़ होती, मन भी गण करे कि नू कहें यार तू चाह तू पिंदा ना, बीड़ी तू पिंदा ना, दारू तू पिंदा ना, क्या तेरे सरपंच बनाया, ठीक है। तो वही सेम क्वालिटी मेरे को शर्मा जी में लगी। चाय, बीड़ी, दारू, अंडा, मीट, मुर्गा, मांस, ताश, चैनी खैनी, इन सब चीज़ों से इनको बेचैनी, तो मेरे को मेरे से भी प्लस व्यक्तित्व मिला है, ठीक है। तो मैं बिना यूँ नहीं है कि भाई शर्मा जी तो मैंने कि मैं लेना है या कुछ और है, इनका जो व्यक्तित्व है, इनका जो समाज में जो शिष्टाचार है, जो इनके पूर्व के संस्कार हैं, या फिर इनका जो भाईचारे की जो भावना है, वो चीज़ देखने के बाद में मैं इनसे जुड़ा हूँ। और लगभग 15-20 दिन से मेरे को ये लगा, और जैसे ही सीएम साहब ने पूर्ण रूप से घोषणा कर दी तो आज मैं इनके साथ भी हूँ। क्योंकि भाई जो आदमी कोई अच्छा कर रहा है, मान लिया सवेरा भाजोड़ा सांझा घर ना आ जा तो उसने तो अपनावांगे ना। तो जो आज अच्छा काम करे, इसलिए मैं तन मन धन से मैंने कहा जी शर्मा जी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। और आपका गिले हैं? हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा हाँ 101% जी। तो देखो सरपंच साहब, नया चेहरा है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप किस प्रकार तो जो है लेके चलो? मेहनत की बात मैं बता दूं, मैं ये जो ग्रुपों तो मैं भी जुड़ रहा हूँ, लगभग 250 ग्रुपों में जुड़ रहा हूँ मैं। ऐसा कोई ग्रुप नहीं जिसमें जो पूरे तो शाम के उनसे मेरा जुड़ाव ना हो। मैं भी फोटो देखा करता, मैं भी सिस्टम देखा करता, लेकिन रात ने मानस करे के है, के खा है, के सौदा है भाई, घूट मारे उड़ा आदमी तुम सोच ले रात ने 11 बजे तक अंडी जा, ठीक है। लेकिन जो आदमी चाय, बीड़ी, दारू, इन सारी चीज़ों से दूर हो, और वो आदमी रात को अगर 10:30 बजे तक समाज में बैठ करके, सुबह 9 बजे मैं मैसेज देख रहा हूँ, रात को 9 बजे मैसेज देख रहा हूँ, फिर मैंने सोचा मैं इनसे मिला जाए और भाई मीटिंग करी जाए। मीटिंग करने के बाद में इनसे और जुड़ाव हो गया। फिर माजी बोले सरपंच साहब हमारा भी साथ दो। माजी बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं, आप जब भी जहाँ पे पुकारोगे हम तन मन धनता आपके गली तैयार हैं। चलो धन्यवाद जी। जी बस। तो भाई आपने जो है बात सुनी, गांव के जो हैं पंचायती आदमी हैं और जो है प्रधान भी बैठे हैं, सरपंच भी हैं, तो भाई खंडीवेड़े भी हैं, इस साइड में दिखाओ जी, खंडीवेड़े भी हैं, ये रहे। तो भाई सारे जो है मिक्स जो हैं यार सारे मौजूद हैं। तो भाई आपने क्या कुछ कहना है इस हल्के को लेके? भाई कमेंट बॉक्स में जो अपनी राय जरूर दिया करो। भाई हमारा गांव में यह समस्या है, इस तरह का विधायक होना चाहिए, इस तरह का भाई जो है काम करवानिया होना चाहिए। तो भाई कमेंट बॉक्स में जो है जितना लिखोगे ना उतना ही जो है आपका फायदा होगा, और जो है मैं बात कर पाऊंगा। सवाल भी दिया करो ताकि मैं सवाल पूछ सकूं। तो करो वीडियो ने से राम राम सारे भाई, जय हिंद, जय भारत।